आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण लाभदायक और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है तमोगुण हानिकारक। देखिए, ये दोनों ही स्थितियाँ एक बहुत ही साधारण शब्द है, लेकिन ये आपके हमारे जीवन की दिशा ही बदल देती है। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व देता है तो उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। इसलिए हमने देखिए सत्वगुण को एक सफेद रंग से दर्शाया है, एक लाभदायक स्थिति के साथ जोड़कर समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में एक सदुपयोग की स्थिति, यानी कि सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है, और यही आपके हमारे जीवन का एक उपलब्धि है, एक जीवन का सदुपयोग है। देखिए, सदुपयोग होने से ही आप और हम इस मिले हुए जीवन में एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अपने कर्मों में एक सात्विकता ला सकते हैं और अपने मिले हुए जीवन को एक सफलता की ओर, एक सार्थक दिशा की ओर ले जा सकते हैं। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग नहीं करता, यानी कि सत्संग को महत्व नहीं देता, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का जीवन अपने आप ही संसार के बहाव में कहो, तमोगुण की एक आवारागर्दी की स्थितियों में कहो, क्योंकि जब संसार के विषय भोग बिगड़ना आरंभ होते हैं तो मनुष्य को सत्वगुण के अभाव में, सत्वगुण यानी कि सत्संग की न्यूनता के कारण उसको इन सभी स्थितियों का कोई बोध ही नहीं होता। आज कितने मनुष्य ऐसे हैं जो अपने दिनचर्या में तामसी स्थितियां, राजसी स्थितियों में ही अपनी दिनचर्या बिताते हैं। अब जो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, जो कि एक सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को देखिए तमोगुण की स्थितियां होती हैं। अब तमोगुण को हमने देखिए हानिकारक स्थिति से जोड़ा, इसीलिए तो हमने तमोगुण को देखिए एक काले रंग से दर्शाया। हालांकि एक साधारण मनुष्य भी देखिए, चाहे वो कितना भी अनपढ़ हो, फिर भी उसको अपने जीवन के लाभ के प्रति एक जागरूकता तो बनी रहती है, लेकिन ये जागरूकता एक आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक दिखाई देती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मनुष्य अपनी लाभ हानि की पहचान कर नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में देखिए अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना बढ़ती जाती। अक्सर इन सभी स्थितियों पर मनुष्य कोई विशेष विचार नहीं करता, क्योंकि जैसे शाम को अंधकार में स्थितियां होती हैं, सूर्य डूबने लगता है, तो सर्वप्रथम हम अपने घरों में भी देखिए प्रकाश करते हैं। यदि हम अपना कोई वाहन चला रहे हैं तो वाहन की भी जो एक लाइट है उसको हम ऑन कर देते हैं। इसी तरह सरकार द्वारा भी देखिए सड़कों पे अंधेरा होने की स्थिति में एक सड़कों की लाइटें जल जाती हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए एक सात्विक स्थितियां हैं, यानी कि हम सभी भाई बहन सहज ही प्रकाश में रहना पसंद करते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि हम चाहे कोई अपना व्यवसाय चलाते हैं, अब व्यवसाय में भी हम यदि कुछ श्रमिक अपने जो रखते हैं, उनसे भी हम देखिए सही सही सत्य रिपोर्ट चाहते हैं। हम झूठ सुनना पसंद नहीं करते। ये सत्य को हो, ज्ञान को हो, प्रकाश को हो, ये सब एक ही स्थितियां हैं। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ये जो तामसिक गतिविधियों में लिप्त होता है, जिसका मूल कारण देखिए रजोगुण होता है। ये आपके बड़े विषय भोग होते हैं। ये विषय भोग गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको शास्त्रों में ही देखिए तामसिक कहा गया है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया तमोगुण की निंदा करो। ये निंदा शब्द में ही सभी शास्त्रों का एक मूल ज्ञान आ जाता है। और दूसरी ओर कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो।
देखिए, ये तीन शब्द मैं पिछले काफ़ी समय से बार बार इन पर चर्चाएं करता रहता हूँ, क्योंकि ये तीन शब्द आपके हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार का बदलाव लाते हैं यदि हम इन तीन गुणों को ही अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाते हैं, एक सकारात्मक रूप से इन पर अमल करते हैं। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ये ज्ञान की स्थितियों को महत्व नहीं देता, सत्वगुण को महत्व नहीं देता, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य का रजोगुण एक प्रभावशाली ढंग से उसके जीवन में अपनी जगह बना लेता है। अब रजोगुण और तमोगुण ये तो देखिए पास पास गुण है, ये संसार की गतिविधियों में मनुष्य को बंधन में डालते हैं। शास्त्रों में तो बार बार ये भी कहा गया है कि रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है। तमोगुण का अभिप्राय देखिए एक हानि की स्थिति से आज हमने दर्शाया है, क्योंकि ये एक काले रंग की नुकसान की स्थिति को हो। अक्सर हम बार बार काले रंग से जो भी स्थितियां शब्द दिखाते हैं उससे हम बचने का एक निर्देश देते हैं कि इससे आप और हम अपनी एक दूरी बनाएं। देखिए, आज मनुष्य कलयुग में जो कलयुग की 5 स्थितियां हैं, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, स्वर्ण। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया इन 5 स्थितियों में तो कलयुग का वास है, तमोगुण की प्रधानता है। अब ये सभी स्थितियां यदि एक साधारण मनुष्य के जीवन में बनी हुई हैं तो उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे जो विकार हैं वो भी एक विकराल रूप में अपना स्थान बनाते हैं। आपका हमारा अंतःकरण बिगड़ने लगता है। आपके हमारी जो एक दिनचर्या में तमोगुण की और रजोगुण की प्रधानता देखी जाती है। हालांकि रजोगुण की प्रत्यक्ष रूप से प्रधानता होने से भी ये प्रत्यक्ष रूप से इसकी कहीं निंदा नहीं की गई, उदासीन रहने की बात की है। उदासीन रहने का अभिप्राय क्या है कि इस रजोगुण को हमने सत्वगुण की लगाम से मर्यादा में रखना है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं वही तो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। उन 5 भोग्य विषयों की जो लगाम है वो मन है, क्योंकि मन की स्वीकृति मिलने पे ही आपकी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी जो 5 ज्ञानेंद्रियां एक गोलक रूप में नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान, जो 5 भोग्य विषयों का गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का सुख भोगती है, और जो 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए साधन जुटाती है, इनके लिए कर्म करती है। ये सभी स्थितियों पर देखिए एक नियंत्रण किसका है? बुद्धि द्वारा करना होता है। यदि बुद्धि सात्विक नहीं, कि परमात्मा ने तो हम सभी भाई बहनों को सात्विक बुद्धि ही प्रदान की है, लेकिन ये बुद्धि सात्विक तब तक बनी रहती है जब तक हम सत्वगुण का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपनी दिनचर्या में एक सात्विकता बनाए रखते हैं। और ये सात्विकता बनाए रखने के लिए हम बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। ये शुद्धतम स्थिति ही दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपके हमारे समक्ष आती हैं तो फिर ये ब्रह्म मुहूर्त का उठा हुआ ही या ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्वाध्याय ही ये आपके हमारे रजोगुण में फिसलने से मनुष्य को बचाता है, इन भोग विषयों को मर्यादा में रखता है। इस सत्वगुण को आप एक लगाम कहो, एक ब्रेक कहो, किन्हीं भी स्थितियों से देखिए मन को हम समझा सकते हैं। यानी कि सत्वगुण का संग करना ये ब्रेक एक सात्विक स्थिति है। अन्यथा देखिए जब आपकी हमारी गाड़ी में जब ब्रेक कमजोर होती है तो अक्सर आप देखोगे ना कि जहाँ हम रोकना चाहते हैं, यानी कि जहाँ भोग विषयों में या संसार की गतिविधियों में अपने आप को फिसलने से, गिरने से रोकना चाहते हैं, तो सत्वगुण की जब ब्रेक काम नहीं करती, जैसे गाड़ी में ब्रेक जब काम नहीं करती तो जब आप जहाँ रोकना चाहते तो वहाँ रुक नहीं पाते, तो टक्कर हो जाती, दुर्घटना हो जाती। दुर्घटना में तो देखिए आंखों में चोटें आती हैं, कार को भी चोटें आती हैं, आंखों में भी चोटें आती हैं। तो इनका अभिप्राय क्या है
कि आपके हमारे जीवन में देखिए दुखद स्थितियां बनने लगती हैं। ये पाप कर्म करवाती हैं। पाप कर्म ही फिर भविष्य में आपका बड़ा प्रतिकूल परिस्थितियां यानी दुखद स्थितियों को उत्पन्न करती हैं। क्योंकि ये सभी कड़ियां आपस में कुछ इस हिसाब से जुड़ी होती हैं कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन के एक भावार्थ का समझ नहीं आता कि मनुष्य को किस दिशा में, किस स्थिति विशेष में, किस गुण का कितना संग करना है ताकि उसके जीवन में लाभ की स्थितियां बने। अब कोई भी मनुष्य देखिए हानि तो नहीं चाहता। अब अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसी बात को पकड़ते हुए हमने देखिए एक सूत्र बनाया है, 1 10 100 1000 का। एक से अच्छा कौन है? 10। इसको आर्थिक दृष्टिकोण से आप समझिए। देखिए एक को आप एक का सिक्का समझो, रजोगुण 10 है उसको आप 10 का सिक्का समझो या नोट समझो, और सत्वगुण को आप 100 का नोट समझो, 100 की संख्या समझो। क्योंकि शास्त्रों का जो एक कथन है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और क्योंकि सत्वगुण प्रकृति का है इसलिए ये थोड़ा एक बंधनदायक सफेद दृष्टिकोण से। शुद्ध सत्वगुण तो देखिए होते ही नहीं। शुद्ध सत्वगुण तो परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है। ये तो सफेद दृष्टिकोण से जो सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है उसको सफेद दृष्टिकोण से हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत बेला कहते हैं, एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति कहते हैं। क्योंकि गुजरा हुआ जो घोर तमोगुण है वो बीत चुका होता है। आने वाला रजोगुण जो संसार की गतिविधियों में मनुष्य को धकेलता है वो अभी जगह नहीं है, यानी कि आया नहीं है। तब इन दोनों के बीच की जो एक शुद्धतम स्थिति वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति यानी कि ब्रह्म मुहूर्त माना गया। इस स्थिति विशेष में हम जितना स्वाध्याय करते हैं, जितना सत्संग करते हैं, उस किए गए सत्संग पर विचार करते हैं, मनन करते हैं, फिर उतने ही अधिक अनुपात में आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। ये शुभ संस्कार बनने से ही फिर कार्य शरीर में पहले के बुरे संस्कार जो बने होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो समाप्त होने लगते हैं। जब बुरे संस्कार समाप्त होते हैं, शुभ संस्कार बनते जाते हैं, तो फिर आपके हमारी जो आत्मा पर जो एक मल रूपी जो एक अंधेरा था, अंधकार था, मल था, मैल थी, वो समाप्त होने लगती है। आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा के मूल ज्ञान स्वरूप में लौटते ही वो तो परमात्मा के ही सम्मुख होती है। आत्मा का प्रकृति के इन 5 विषय भोगों में कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो चेतन तत्व है। चेतन तत्व की रुचि परम चेतन सत्ता में है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, आत्मा को सत्य चित्त कहा गया। जबकि ये जो माया है इसके 3 गुण हैं, ये तो सत्य हैं, जड़ हैं। देखिए सत्य इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये नित्य बने रहते हैं, इनकी कभी कोई समाप्ति या नष्ट नहीं होती। ये नित्य हैं, इनका कोई कारण भी नहीं। जबकि ये जो संसार है, जगत है, इसका तो कारण है और वो कारण इसके 3 गुण हैं। अक्सर हम इन सभी बातों पर पहले भी अलग अलग चर्चाएं करते हैं, लेकिन आज मेरे मन में आया कि सत्वगुण को एक लाभदायक स्थिति से दर्शाते हुए कुछ इस पर प्रकाश डाला जाए और मनुष्य को तमोगुण की जो एक हानिकारक स्थिति है उनसे बचाया जाए। हालांकि प्रकृति की देखिए जो भी स्थितियां हैं वो अपने आप में कोई निंदनीय नहीं है। तमोगुण आपकी हमारी नींद के लिए आवश्यक है, लेकिन जब हम मर्यादा में 4 5 6 घंटे नींद लेते हैं, यह तमोगुण की हानिकारक स्थितियों का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, पाप कर्मों से है। यदि हम प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हैं तो उसके लिए हम पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ पे तो देखिए प्रथम स्थान किसका है? धर्म का। धर्म का अभिप्राय मर्यादा से होता है, एक व्यवस्था से होता है, एक कर्तव्य परायण से होता है। ये धर्म का अभिप्राय देखिए कोई पूजा पाठ से जो अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए एक संप्रदाय से भी जोड़ देता है, पूजा पाठ से भी जोड़ता है। ये सभी स्थितियां अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इनका मुख्य जो एक अभिप्राय है वो अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है। उस व्यवस्था के अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी कि हम स्वयं भी सुखी हों और अन्य मनुष्यों के लिए भी हम एक सुखद स्थितियां उपलब्ध कराएं।
अक्सर हम इसको लाल बत्ती हरी बत्ती की जो यातायात की स्थिति है उससे जोड़ते हैं, ताकि हम लाल बत्ती पे रुकें, क्योंकि उस समय विशेष में दूसरों के लिए हरी बत्ती होती है। हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें अपने कर्तव्य को निभाते हुए, और जब हमारी हरी बत्ती होती है तो हम जैसे चाहते हैं कि हम अपनी हरी बत्ती पे चलें, यानी कि हम अपने अधिकार के लिए दूसरों से भी कर्तव्य कर्म निभाने की एक अपेक्षा रखते हैं। तो संसार में जब ये एक व्यवस्था के अनुसार हम अपनी दिनचर्या रखते हैं तो समाज में सभी मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीवों का भी कल्याण होता है, हित होता है, सुख शांति बनी रहती है, एक व्यवस्था बनी रहती है। और जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या अपने परिवार के केवल हित को देखते हुए अनीतिगत कार्य करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, यानी कि दूसरों को हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर कर्मफल सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का तो एक अवसर है। यदि हम उस अवसर का लाभ नहीं भी उठाते तो आपको में कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन जब जब हम विहित कर्म नहीं करते और निषेध कर्म करते हैं, तो जैसे यातायात में हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके बारे चलान करते हैं, तो प्रकृति भी जो परमात्मा की ही एक व्यवस्था के अनुसार चलती है। देखिए प्रकृति अपने आप में तो जड़ है, लेकिन वो जो परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा उसमें एक क्रियाशीलता लाई जाती है, उसमें एक संचालन की स्थितियां बनती हैं। तो वो संचालन गया, वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपके हमारे कर्मों में निगरानी रखी जाती है, क्योंकि 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीर हैं, जोनियां हैं, उसमें केवल महत्व मनुष्य जोनि का ही है। मनुष्य से नीचे की तो देखिए 80 लाख दंडमय जोनि है। जब मनुष्य अपने जीवन में एक तामसी स्थितियों को अधिक महत्व देता है, अभी हमने बताया ना, ये जो कलयुग की जो 5 स्थिति है, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये मनुष्य को पशु वृत्तियों में गिराती है। पशु वृत्तियां क्या है? जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण को महत्व नहीं देता, केवल रजोगुण और तमोगुण को महत्व देने लगता है। अब तमोगुण को देखिए महत्व कब दिया जाता है? जब हम विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगते हैं। आज लोग मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, अपनी जीवा के स्वाद के लिए कितने ही पशु पक्षियों की हत्या कर देते हैं। ये जो मादक पदार्थों का सेवन चला है, सिगरेट, शराब, तंबाकू जैसे ये जो पदार्थ मनुष्य मुंह में चबाते हैं, ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा पतन की स्थितियाँ में। देखिए स्थूल शरीर का भी पतन होता है, मन बुद्धि के स्तर पर अंतःकरण दूषित होता है, और सबसे बड़ी बात आपका हमारा कार्य शरीर जो आपके हमारे नए जोनि का एक आधार है, उसमें कर्माशय की स्थिति है, संस्कारों की स्थिति है। लेकिन नीचे की जोनियों में, दंड रूपी जोनियों में जाने पे भी आपके हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। ये जो हम बुरे संस्कार बना लेते हैं एक कुसंग करते हुए, रजोगुण और तमोगुण में रहते हुए, देखिए भले ही रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग नहीं माना जाता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ये आपको में देर सवेर तमोगुण में गिराता है, क्योंकि राशि विषय भोग आपको में प्रमाद में ले आते हैं। प्रमाद में फिर ये सत्वगुण की बातें, शास्त्रों की बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रहती। परमात्मा की एक समुखता बनाए रखने में भी कोई मनुष्य की देखिए रुचि नहीं होती। देखिए ये बहुत ही एक स्पष्ट स्थिति है। ये एक कर्मों का गणित कहो, आपके मेरे 3 शरीरों की स्थितियां कहो, 3 गुणों के जो लक्षण है, ये बहुत ही अपने आप में विलक्षण है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान को देखिए एक गुणतम ज्ञान कहा है। जब तक हम इन गुणों के ज्ञान को, अपने 3 शरीरों के संबंध को पहचानते नहीं है, तो फिर आत्मा और परमात्मा जो एक सजातीय तत्व है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये जो हम अज्ञानतावश प्रकृति के विषय भोगों में, 5 विषय भोगों में ही आनंद ढूंढते हैं। देखिए प्रकृति तो द्वैत है, या सुख दुख आपके हमारे कर्मों के आधार पर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में मिलती है। जबकि माया में तो देखिए कोई आनंद की स्थिति है ही नहीं। आप पहला रसगुल्ला खाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा तो उतना अच्छा लगता नहीं है, और तीसरा चौथा और भी कम अच्छा लगता है, या यूं को भी बुरा लगता है। फिर उसके बाद हम खाना छोड़ देते हैं, यदि खाते हैं तो वो दुखद स्थिति, यानी कि वो दुख देते हैं। इसी तरह ये प्रकृति के सभी सुख ये अल्पकालिक सुख देते हैं, देर सवेर जी आपको में दुखद स्थितियों में ढाल देते हैं, गिरा देते हैं।
इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में कमाई करें। कमाई क्या है कि आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाए। ये शुद्ध तभी होता है जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, और दिन की जब रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं पुरुषार्थ करने की, वहाँ अपना धर्म प्रथम स्थान पे रखते हैं। ये अर्थ और काम को एक धर्म की चार दीवारी में ही एक स्थित रखते हैं। अब तो फिर आपका हमारी आध्यात्मिक उन्नति यानी कि मोक्ष प्राप्ति का एक लक्ष्य बना रहता है। ये सभी स्थितियाँ एक लाभदायक मानी जाती है। मनुष्य जीवन पाकर आपको में सफल होना है, जीतना है। जीतना क्या है? कारण शरीर शुद्ध करना है, ये जन्म मरण के बंधन को समाप्त करना है। यदि समाप्त हम नहीं भी कर पाते तो उस दिशा की ओर इसको कमजोर करना है। इन सभी स्थितियों पर आपको में लाभ हानि की एक विशेष नज़र से इसको देखना होगा, यानी कि सत्वगुण का एक लाभदायक स्थिति का रूप में आपको में अपने जीवन में इसको महत्व देना चाहिए। और तमोगुण की जो एक स्थिति है, हानिकारक स्थिति है, इनसे आपको में बचना होगा। तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि जीवन में एक सतोगुण का लाभ कमाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।